लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी न सिर्फ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, बल्कि एक ऐसा ही प्रत्याशी ने अपने अनोखे अंदाज में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। हाथों में ढोलक बजाते हुए इस प्रत्याशी ने गांव-गांव और शहर में मतदाताओं का समर्थन पाने का अनोखा तरीका निकाला है, जिसकी वजह से ये ढोलक प्रत्याशी इन दिनों जनपद मुजफ्फरनगर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव से पहले ही ढोलक बजाकर मतदाताओं के समर्थन जुटाने में लगा ये व्यक्ति सुभाष चंद्र भारती मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र का रहने वाला है। सुभाष चंद्र भारती ने गांव-गांव और मुजफ्फरनगर शहर में आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में मतदाताओं का समर्थन पाने का अनोखा तरीका निकाला है। सुभाष चंद्र भारती वैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाए। सुभाष चंद्र भारती परमात्मा, प्रकाश, प्रकृति और मानवता की रक्षा के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुभाष चंद्र भारती की माने तो वो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 57 वर्षीय सुभाष चंद्र भारती वाल्मीकि समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के निकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा से चुनाव लड़कर समाज और राजनीति में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए पूरे भारत में यज्ञ, चंडी और विष्णु महायज्ञ कराकर आध्यात्मिक रास्ते से दूषित परिवेश को शुद्ध करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी कोई शख्सियत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटी, अयोध्या में श्री राम मंदिर बना, देश में अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, साथ ही जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो जाएगा और भारत दुनिया में विश्व गुरु बनेगा। सुभाष चंद्र भारती हाथों में ढोलक लिए प्रतिदिन 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अपने चुनाव प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोगों को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साधु सन्यासी हूँ। हाँ, मैं एक भारतीय संस्कृति और भारतीय संत श्री सच्चा बाबा जी का बच्चा अवश्य हूँ और इस नाते अपने मानव जीवन का कर्तव्य पालन करने के लिए भारत सहित पूरे विश्व में परमात्मा का प्रकाश, भारतीय संस्कृति का प्रकाश, मानवता का प्रकाश, इंसानियत का प्रकाश विश्व स्तर पर व्यापक रूप से करना चाहता हूं, जिससे हर व्यक्ति, घर, परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व सुख शांति में रहिए, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत का सुंदर सुखद वातावरण चारों तरफ बने। आपने लिखा है प्रत्याशी 2024 जी, मैं अपने इन्हीं उद्देश्यों को, अपनी इन भावनाओं को, अपनी इन विचारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए आप सभी समझदार पद की आवश्यकता पड़ती है। मैं इसी कारण से आने वाला लोकसभा का चुनाव जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से लड़ना चाहता हूं। इस वजह से मैंने ये तख्ती अपने गले में डाली है। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हो? क्या मैंने भाजपा से टिकट की डिमांड की है और इसलिए इस हेतु मैंने अपना एक प्रार्थना पत्र अपने नगर अध्यक्ष से लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और मोहन भागवत जी पर, अपने ये नरेंद्र मोदी जी तक और सीएम साहब तक भी भेजा है। योगी जी का भी। से ही क्यों मांग रहे थे? मैं भाजपा सभी समाज का हित चाहती है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। भाजपा इस समय सबसे बड़ी पार्टी है देश की। पार्टी तो करने में कांग्रेस ही बड़ी है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या अस्तित्व है आज कांग्रेस का? देखिए आप, अब तक जो है कांग्रेस ने ही चलाया देश। मैं मानता हूं आपकी बात, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है समाज को, लेकिन कांग्रेस भी और भाजपा भी, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। आप ये मत समझिए मैं राजनीतिक आदमी हूं। मैंने अपने भाव स्पष्ट कर दिए हैं शुरू में। मैं परमात्मा का प्रकाश चाहता हूँ। मैंने इस बारे में संजीव बालियान जी से स्पष्ट कह दिया है, पूछिए उनसे। मैंने संजीव बालियान जी से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस बार चुनाव आप नहीं, मैं लड़ूंगा सुभाष चंद्र भारती जानसठ से। परमात्मा का प्रकाश चाहिए मुझे, भारतीय संस्कृति का प्रकाश चाहिए। मैं भाजपा को दूध की धुली हुई नहीं मान रहा हूँ, ये मैंने पहले लिख दिया। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ।
दूध की धुले नहीं मान रहे, फिर भी आप भाजपा से टिकट मांग मैं रहे हैं। भाजपा से इस वजह से टिकट मांगना चाहता हूं, भाजपा इस टाइम सबसे बड़ी पार्टी है और आध्यात्मिक वातावरण पैदा करने में भाजपा का बहुत हाथ है, मैं मानता हूं। नहीं मिलता है। मुझसे देखिए आप पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, मैं आपके मस्तिष्क को भी समझता हूं और अपने मस्तिष्क को भी समझता हूं। मैं लोकसभा का चुनाव इस कारण लड़ना चाह रहा हूं, संसद में इसी वजह से पहुंचना चाह रहा हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं राजनीतिक दूषित परिवेश जो हो चुका है आज, सामाजिक दूषित परिवेश जो हो चुका है आज, मानव हर व्यक्ति आज परेशान है। मैं आध्यात्मिक वातावरण पैदा करके सबको सुखी देखना चाहता हूं। अगर भाजपा ने टिकट नहीं होता फिर क्या अगला स्टैंड रहेगा? अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देती तो जनता मुझे इलेक्शन लड़ाएगी। ठीक है। सच्चाई देखेगी जनता, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ठीक है।